दिल्ली में मानवता और सेवा का एक अनोखा उदाहरण देखने को मिलने वाला है। नारायण सेवा संस्थान 6 और 7 जून को रोहिणी में अपना 46वां दिव्यांग एवं निर्धन सामूहिक विवाह समारोह आयोजित कर रहा है। इस आयोजन में देश के विभिन्न राज्यों से आए 21 दिव्यांग एवं आर्थिक रूप से कमजोर जोड़े वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 7 फेरे लेकर अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे। नारायण सेवा संस्थान के अनुसार पिछले 22 वर्षों में अब तक 2561 दिव्यांग युवक युवतियों का विवाह कराया जा चुका है। संस्थान केवल विवाह ही नहीं कराता, बल्कि ऑपरेशन, कृत्रिम अंग, कौशल प्रशिक्षण और विवाह के बाद गृहस्थी का पूरा सामान भी उपलब्ध कराता है। यह आयोजन समाज को एक बड़ा संदेश देता है कि दिव्यांगता किसी व्यक्ति के सपनों और सम्मानजनक जीवन में बाधा नहीं बन सकती। दुल्हनों की संख्या केवल 3 थी और जो दूल्हे थे उसकी संख्या 100 के पार थी। इस वजह से हमने उस योजना के अंदर थोड़ा सा परिवर्तन ये किया कि आगे जो भी हमारे विवाह होंगे तो हम वहाँ पे जो जोड़े तैयार हो जाएंगे उनका सीधा ही हम विवाह संकल्प मंडप में करेंगे, जो 2 दिवसीय प्रोग्राम होगा। आज जो हम विवाह करने जा रहे हैं ये 46वां विवाह है। संस्थान उदयपुर हेडक्वार्टर पे हर वर्ष 2 बार विवाह करती है और इन विवाहों के अंदर आज तक सैकड़ों से ज्यादा दिव्यांगों का लाभ मिला है। उनके घर पर परिवार बस चुके हैं और कई ऐसे दिव्यांग हैं जिनकी सफल स्टोरी है, जो अपने परिवार और संतान के साथ में सुखमय जिंदगी जी रहे हैं। कोई बंदा ट्रक चलाने लग गया है महात्माओं के बाद में, कोई इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा है, कोई टोल टैक्स के ऊपर काम कर रहा है, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर का काम कर रहा है, कोई सिलाई करके अपना परिवार का गुजारा कर रहा है। तो बहुत सारे जो हमारे जोड़े हैं उन सब की सफल स्टोरी ये है कि वो विवाह के बाद में अपने घर परिवार को चलाने के लिए सक्षम हो चुके हैं। तो विवाह अगर आपने आज तक देखे तो सामान्य विवाह के अंदर एक आदमी की शादी के अंदर जितनी भी रस्में निभाई जाती है वो सभी रस्में इस विवाह के अंदर निभाई जाएगी। रोहिणी सेक्टर 12 के अंदर जो हमारा शिविर होगा उसमें ये कैंप होगा, यह विवाह होगा। उस विवाह के पहले दिन मैंने 6 जून को शाम के समय वहाँ पे सबसे पहले गणपति स्थापना होगी। गणपति स्थापना के बाद में उनकी मेहंदी की रस्म होगी, हल्दी की रस्म होगी, उसके बाद में दानदाताओं का सम्मान होगा और साथ ही महिला संगीत का प्रोग्राम होगा। नेक्स्ट डे 7 तारीख को सुबह सबसे पहले बिंदुली निकलेगी। बिंदुली के बाद में उन सबका तोरण रस्म निभाई जाएगी। तोरण रस्म के बाद में उन सबकी जयमाला होगी और जयमाला के बाद में उन सबके सामूहिक विवाह समारोह होगा। और विवाह समारोह के साथ में जो हम अपनी बहन को या बेटी को जिस तरह से विदाई करते हैं तो डोली में बिठा के उन सबको विदा किया जाएगा। विदाई के साथ ही उन सब की घर गृहस्थी बसाने के लिए जितनी भी आवश्यक सामग्री होती है, जैसे बेड, चूल्हा, गैस की टंकी, घर के बर्तन, पंखे, कूलर इत्यादि सभी सामग्री उन सबको दी जाएगी। तो मेरी आप सबके माध्यम से प्रार्थना है कि भारतवर्ष के अंदर जो संस्थान की ये सेवा कार्य कर रही है उसकी सेवा को यहाँ राजधानी के ऊपर ये जो सेवा की जा रही है तो राजधानी की सेवा के अंदर 21 जोड़े विवाह समारोह में बंधेंगे। ये राजस्थान के साथ ही बिहार, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्यों के भी इसमें जोड़े हिस्सा लेंगे। तो मेरी प्रार्थना रहेगी कि आप अपनी कलम से अपने नारायण सेवा संस्थान इस सेवा के कार्य को आगे बढ़ा रहा है। आप सभी पत्रकार साथियों का, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, प्रिंट मीडिया से हैं, डिजिटल मीडिया से, सभी साथियों का बहुत अभिनंदन। मैं आपको परिचय की वेला के अंदर हमारे संस्थान के संरक्षक और बिजनेसमैन समाज सेवी श्री सत्यभूषण जी जैन साहब और दिल्ली शाखा के हमारे प्रभारी श्री जतन सिंह जी भाटी और हमारे रोहिणी आश्रम के प्रभारी श्री वेद प्रकाश जी शर्मा साहब और हमारे गाजियाबाद के प्रभारी श्री भंवर सिंह जी और मैं भगवान प्रसाद गौड़ उदयपुर हेडक्वार्टर से मीडिया और जनसंपर्क का प्रमुख हूँ। और आप सबको संस्थान आगामी 6 और 7 जून को दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में गोल्डन स्टार बैंक्वेट हॉल के अंदर एक निर्धन एवं सामूहिक विवाह का आयोजन करने जा रहा है। उसकी जानकारी देने के लिए आप सबको हमने आमंत्रित किया है। हमारा परम सौभाग्य है कि हम आप सभी पत्रकार साथियों का स्वागत कर रहे हैं और आज आपसे मुखातिब हो रहे हैं। बंधुओं, नारायण सेवा संस्थान जो राजस्थान का एक एनजीओ है जिसकी यात्रा 23 अक्टूबर 1985 से प्रारंभ हुई थी, जो आज तक
हजारों दानदाताओं, समाज सेवियों और जो लाभान्वित हो रहे हैं उन सब की दुआओं से ये संस्थान 40 सालों की यात्रा को आज तक प्राप्त कर चुका है। अगर सेवा की बात की जाए तो नारायण सेवा के परिचय के अंदर 4,52,000 से ज्यादा दिव्यांगों के ऑपरेशन संस्थान द्वारा किए जा चुके हैं। और दूसरी हमारी सेवा चलती है जो एक्सीडेंट के अंदर दिव्यांग बंधु हाथ या पैर खो देते हैं, ऐसे दिव्यांगों को मॉड्यूलर कृत्रिम हाथ पांव देने का काम संस्थान द्वारा किया जाता है, जो जर्मन और जापानी टेक्नोलॉजी होती है उससे 40,000 से ज्यादा हाथ पांव संस्थान द्वारा लगाए जाते हैं। तो दूसरे इसके अलावा हेडक्वार्टर के ऊपर हमारी 3 टेबल चलती है, ऑपरेशन निरंतर हो रहे हैं। वहाँ पे वर्कशॉप है हमारा, डेली के 60 से 70 कृत्रिम हाथ पांव बनते हैं। जिनको कैलिपर्स की जरूरत होती है उनको कैलिपर्स मिलते हैं। और जो भारतवर्ष से दिव्यांगजन आते हैं तो करीब 3,000 से 4,000 लोग हैं, उनके दोनों समय के भोजन की व्यवस्था, उनके रुकने की व्यवस्था होती है। और जो दिव्यांग वहाँ पे ऑपरेशन करा के रुक जाते हैं तो रुकने के बाद में कोई मोबाइल सीखना चाहता है, कोई कंप्यूटर सीखना चाहता है, कोई सिलाई प्रशिक्षण सीखना चाहता है, तो उन सब के लिए प्रशिक्षण की भी व्यवस्था संस्थान द्वारा की गई है। आपको विदित हो हमारे संस्थान के जो संस्थापक हैं पूज्य कैलाश मानव जी, जो भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित है। 2008 में प्रतिभा देवी सिंह जी ने उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया था। अभी वर्तमान में उनके सुपुत्र और संस्थान के अध्यक्ष श्री प्रशांत अग्रवाल जी संस्थान को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। मैं उनका भी बहुत अभिनंदन करता हूँ और उनकी ओर से भी आपका स्वागत करता हूँ। संस्थान का जो दिव्यांग एवं निर्धन सामूहिक विवाह करने का जो संकल्प है वो 22 सालों की यात्रा, 22 साल पहले